नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसे दरवाजे भी हो सकते हैं जो शायद लकड़ी या लोहे के नहीं बल्कि समय, मौत या किसी और ही दुनिया से जुड़े हों? तो आज हम ऐसे ही 6 रहस्यमयी दरवाजों के एक सफर पर चलने वाले हैं जिनके राज आज भी सुलझ नहीं पाए हैं। ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, सच में दुनिया भर में ऐसी जगहें मौजूद हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं और इतिहास के पन्नों में अनगिनत सवाल छोड़ जाती हैं। तो चलिए इन रहस्यों की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले हम उन दरवाजों की बात करेंगे जो देखकर ऐसा लगता है कि वो इंसानों के लिए बनाए ही नहीं गए थे, बल्कि शायद किसी और के लिए थे। हमारी पहली मंजिल है पेरू। यहाँ के पहाड़ों में एक बहुत बड़ी चट्टान पर एक ऐसा दरवाजा तराशा गया है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये कोई मामूली नक्काशी नहीं बल्कि असली पोर्टल था, देवताओं का दरवाजा। कहानियों के मुताबिक इंका सभ्यता के पुजारी एक खास सोने के डिस्क का इस्तेमाल करते थे और उससे ये दरवाजा खुल जाता था और वो उसमें समाकर दूसरी दुनिया में चले जाते थे। सोचिए, क्या ये किसी खोई हुई टेक्नोलॉजी का सबूत हो सकता है? अब हम समय में और भी पीछे चलते हैं, एक ऐसे जमाने में जब इंसानों ने खेती करना भी शुरू नहीं किया था। हमारा अगला पड़ाव है तुर्की में मौजूद दुनिया का सबसे पुराना मंदिर गोबेकली टेपे। गोबेकली टेपे आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर के खंभे हैं जिन पर जानवरों की नक्काशी है और उन्हीं के बीच ये छोटे छोटे दरवाजे बने हैं। ये इतने छोटे हैं कि कोई इंसान तो इनमें से गुजर ही नहीं सकता। तो फिर सवाल ये है कि ये किसके लिए थे? तो फिर ये सवाल तो उठता ही है, अगर ये रास्ते इंसानों के आने जाने के लिए नहीं थे तो इन्हें बनाया किसने और किसके लिए था? क्या ये देवताओं के लिए थे या आत्माओं के लिए या फिर किसी और ही शक्ति के लिए? हमारी अगली जगह है बोलीविया, जहाँ एक ही बहुत बड़े पत्थर से बना एक विशाल दरवाजा है जो आज टूटा हुआ है। इस गेट को लेकर 2 अलग-अलग थ्योरीज हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये तारों और ग्रहों को समझने का एक कैलेंडर था। वहीं पुरानी कहानियां कहती हैं कि ये किसी दूसरे आयाम में जाने का रास्ता था और इसका बीच से टूटा होना एक और सवाल खड़ा करता है। क्या इसे जानबूझकर तोड़ा गया था ताकि कोई इसका इस्तेमाल ना कर सके? तो ये तो हुई उन दरवाजों की बातें जो शायद इंसानों के लिए थे ही नहीं। पर क्या हुआ जब इंसानों का सामना ऐसी जगहों से हुआ? चलिए अब उन कहानियों की तरफ बढ़ते हैं जिनके नतीजे बेहद रहस्यमयी रहे। प्राचीन तुर्की में एक ऐसी जगह थी जिसे लोग सचमुच में पाताल लोक का दरवाजा मानते थे। कहते थे कि यहाँ जाना मौत को बुलावा देना है। इस जगह का रहस्य वाकई में चौंकाने वाला था। कोई भी जानवर जो इस दरवाजे के पास जाता वो तुरंत मर जाता। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वहां के पुजारी अंदर जाते और बिल्कुल सही सलामत बाहर भी आ जाते थे। आखिर ये कैसे मुमकिन था? देखिए, आज विज्ञान के पास इसका जवाब है। उस गुफा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी जो बहुत जहरीली होती है। ये गैस हवा से भारी होने की वजह से जमीन के पास एक परत बना लेती थी। तो जो जानवर छोटे होते थे उनका दम घुट जाता था, जबकि पुजारी खड़े रहते थे तो उनका सिर गैस के लेवल से ऊपर रहता था। लेकिन असली सवाल तो ये है कि हजारों साल पहले बिना किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के उन पुजारियों को इस अदृश्य गैस के बारे में कैसे पता था? और उससे भी बड़ी बात, उन्हें इससे बचने का तरीका कैसे मालूम चला? ये बात आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। चलिए अब स्कॉटलैंड चलते हैं। यहाँ एक पुराने किले के नीचे एक सुरंग मिली जिससे एक नौजवान म्यूजिशियन के गायब होने की एक अजीब कहानी जुड़ी हुई है। कहानी कुछ यूं है कि एक लड़के को उस सुरंग में भेजा गया ये पता लगाने के लिए कि वो कहाँ तक जाती है। उसे कहा गया कि वो लगातार अपना बाजा यानी बैगपाइप बजाता रहे। ऊपर सैनिक उसकी धुन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अचानक बीच रास्ते में ही धुन बंद हो गई। वो लड़का फिर कभी लौटकर नहीं आया। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात में उस बंद सुरंग से बैगपाइप की आवाजें आती हैं। अब हम आज के जमाने में आते हैं और मिस्र के महान पिरामिड के अंदर चलते हैं। यहाँ एक ऐसी खोज हुई जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि एक रोबोट ने किया। पिरामिड के अंदर एक ऐसी सुरंग है जो इतनी पतली है कि उसमें कोई इंसान नहीं जा सकता। तो रिसर्चर्स ने एक छोटा सा रोबोट अंदर भेजा। उस रोबोट ने अंदर जाके एक दरवाजा खोज निकाला। फिर जब उस दरवाजे में बहुत सावधानी से एक छोटा सा छेद किया गया तो रोबोट के कैमरे ने दिखाया कि उसके ठीक पीछे एक और दरवाजा है।
अब उस दूसरे दरवाजे के पीछे क्या है, ये मिस्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमने अलग अलग जगह और अलग अलग समय की कहानियां देखी। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सारी जगहें एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं, हजारों साल के फासले पर हैं, तो फिर इनकी कहानियों में इतनी समानताएं क्यों हैं? देखिए, इन सभी कहानियों में कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे कि दूसरी दुनिया के प्राणी, देवता या आत्माओं का जिक्र, एक पोर्टल या दरवाजे का आइडिया, और ऐसे लोग जो इन जगहों में गए और फिर कभी वापस नहीं आए, बिना कोई निशान छोड़े। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर ये हमारे इतिहास के किसी खोए हुए पन्ने की यादें हैं जिसे हम पूरी तरह से भूल चुके हैं? क्या कोई ऐसी पुरानी सभ्यता थी जो इन दरवाजों का राज जानती थी? शायद इन सवालों के जवाब हमें अकेले नहीं बल्कि मिलकर खोजने होंगे। इस रहस्य के बारे में जरूर सोचिएगा, और अगर ये सफर पसंद आया तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि कुछ दरवाजे अकेले नहीं खोले जाते।